हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मोस्ट ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि एक Q&A वीडियो करो, हमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। सो आई थॉट कि पहले चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स होने देते हैं, उसके बाद फिर आई विल मेक इट। एंड मैंने 2 पोस्ट किए थे, एक यूट्यूब पे एंड एक इंस्टाग्राम पे, तो दोनों जगह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एंड सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप लोग मेरे लाइफ में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो, विच इज़ क्वाइट क्या कहते हैं उसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अजम्पशंस एंड मेरे करियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने मॉडलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आई एम थिंकिंग कि मॉडलिंग से रिलेटेड एक पूरा ब्रीफ में एक वीडियो बनाऊं, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट इट कि मैं कैसे मॉडलिंग फील्ड में गई, मेरे कैसे बैनर्स लगते हैं, किन किन लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, सो दैट वो इन फ्यूचर भी हमें काम दे सके। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से भी मॉडलिंग में इंटरेस्टेड रखते हो, दैट्स व्हाई आपने मुझे क्वेश्चन पूछा। सो इस वीडियो के बाद आई विल पोस्ट दैट आफ्टर 2 days, सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। एक्सेप्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं अभी एक एक करके आंसर दूंगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अचल पुनेकर ने इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बंच ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। What do you think about pigmented eye shadows? Look, जब मैं बच्ची थी, जब मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तब मुझे ऐसा लगता था कि जो कम प्राइस वाले आई शेडोज है वो बहुत अफोर्डेबल हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करने लगते हो ना, तो वो बहुत ही पाउडर्ड, आपके आईज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एंड अगर आप पिगमेंटेड थोड़े अच्छे क्वालिटी के आई शेडोज लगाओ तो बहुत कम क्वांटिटी आपको लेना पड़ता है एंड उससे आपका आई लुक भी बहुत एनहांस हो जाता है। तो आई प्रेफर कि आप जब भी लो आपका बजट बढ़ाओ एंड अच्छा वाला आई शेडो ही यूज करो। देन वॉट इज द वन प्रोडक्ट यू कुड नॉट गो विदाउट? दैट इज माई आईब्रोज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे आईब्रोज अच्छे से बने हो तो उतना ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता ही है कि आपका फेस थोड़ा बहुत ठीक हुआ लगता है। अगर वही आपके आईब्रोज नहीं बने हुए होंगे तो कितना भी आप मेकअप कर लो, आपको पता ही होगा कि वो वाला लुक आपका क्रिएट नहीं होता। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ अपने फेस पर, तो आईब्रोज हमेशा डन करके ही घर से निकलूं। वॉट इज योर टॉप ब्यूटी टिप? टॉप ब्यूटी टिप यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। एंड आई ऑलवेज प्रिफर कि मेरा स्किन का टेक्सचर अच्छा लग सके, जिसकी वजह से मैं कम से कम मेकअप अपने फेस पर लगाऊं। तो आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं हमेशा मेरे स्किन का टेक्सचर अच्छा करती रहूं। एंड उसके लिए मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ कि मेरा स्टूल पास हो जाए, पॉटी रेगुलर क्लियर हो, जिससे अंदर की जो गंदी थिंग्स है वो जल्दी जल्दी पास आउट हो जाए। एंड अंदरूनी जो चीज़ें हैं अगर वो क्लियर होती है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी भी अच्छा वर्क करता है। ओके, सो रैंडम फैक्ट्स अबाउट योर सेल्फ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे अगर कोई मेरे लाइफ में दखल अंदाजी कर रहा है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई ऑलवेज प्रिफर कि मेरे लाइफ के डिसीजंस हमेशा मैं ही लिया करूँ। एंड समवेयर आई फील कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ एंड क्या करना सही रहेगा, मैं हमेशा अपने मम्मी के पास जाती हूँ एंड आई ट्रस्ट हर कि वो हर एक सिचुएशन में बिल्कुल सही गाइड करती है। एंड थर्ड फैक्ट इज कि मुझे कॉल पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, चाहे वो काम की बातें हो या बिन काम की भी बातें हो। मुझे पता नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है मैं कॉल पे जब भी बात करती हूँ, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मैं बिजी हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो हु इज योर फेवरेट ब्यूटी ब्लॉगर एंड यूट्यूबर? थैंक्स टू आंचल फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू शेयर दिस। मुझे आजकल पहले उतना ज़्यादा पसंद नहीं था उनका वीडियो, बट आजकल मुझे दैट क्वर्की मिस के वीडियोस देखना बहुत पसंद है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ हर। आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत पर्सनली उनसे रिलेट करने लग गई। द वे शी टॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं यूज टू हो गई हूँ। अगर मैं रोज क्या कहते हैं अपने पूरे दिन में अगर उनका एक भी वीडियो नहीं देखूँ तो मुझे ऐसा इनकम्प्लीट सा फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्या जादू है उनमें। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एज अ लेडी बॉस अचीव किया है उन सारी चीज़ों को, समवेयर आई
फील कि मैं भी एक दिन बिल्कुल वैसे ही बनूं एंड जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो खुद से अचीव कर सकूं। एंड सेकंड इज सुपर स्टाइल टिप्स की जो कोमल गुडान है वो मुझे बहुत पसंद है। आई लव द वे शी टॉक्स, बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस है, बहुत मतलब सुनने का मन करता है, इतने प्यार से वो बताती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढाल सकूँ, लेकिन बिल्कुल मेरा होता नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा वॉइस का टेक्सचर एंड क्वालिटी भी अलग है उनसे। तो ये दो जो लोग हैं मुझे बहुत पसंद है। पहले जब से उनकी शादी हुई है, जो थर्ड यूट्यूबर है वो है दैट ग्लैम कपल, उनके व्लॉग्स देखना मुझे बहुत पसंद है। बट मैं आजकल ना उतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ हस्बैंड वाइफ इतने प्यार से रहते हैं, वो इतना सब कुछ करते हैं अपने वाइफ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए उतनी सारी चीज़ें अज्यूम करने लगी हूँ अभी से, जो कि अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स। इसीलिए मैं उतना ज़्यादा देख ना नहीं चाहती। बट अगर मुझे उनकी वीडियोस दिख जाती है, मतलब आई रहती है, तो मैं डेफिनेटली देख लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल चन्नी का। एंड उन्होंने पूछा है कि सो माई क्वेश्चन इज रिवील योर बॉयफ्रेंड्स नेम इफ यू आर नॉट सिंगल। एंड उन्होंने मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स की कसम दी है कि अगर आपने झूठ कहा तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सो मैं नहीं देना चाहती इस क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि मैं दुविधा में पड़ जाऊंगी इसीलिए। बट ओके, सो माय बॉयफ्रेंड्स नेम, मैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बहुत सुशील लड़की हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। ओके, सबका ही बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, मैं कैरेक्टरलेस हूँ तो हूँ। ओके, सो मैं प्यार से उसको शोंटू बोलती हूँ एंड उसका ओरिजिनल नेम मैं नहीं रिवील कर सकती बिकॉज आई एम सॉरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। उन्नति बताम का क्वेश्चन है, आपको आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? प्यार तो हर एक मेंबर करता है, क्योंकि मैं बहुत ही स्वीट हूँ। फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार मुझे आई थिंक मेरी मॉम करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शी इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब मैं उनके बारे में डीपली बताने जाऊँ तो ये वीडियो भी कम पड़ेगा, 4-5 वीडियोज मुझे बनाने पड़ेंगे अलग से इस टॉपिक पे। मेरी जिंदगी में अगर मैं किसी चीज के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, दैट इज माई मॉम। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी बोल दे तो मैं ऐसे लो फील करने लगती हूँ। एंड तभी पता नहीं फरिश्ता बन के उड़ते हुए मेरी माँ कहाँ से आ जाती है एंड शी गिव मी मोटिवेशन कि नहीं, तुम ऐसी नहीं हो, तुमको ये सब करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं अगर वो तुम कर रही हो तो ये चीज़ें तुम्हें स्ट्रांग बना रही है। एंड बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से वो हर एक बात मुझे समझाती है, हर एक जगह पर चाहे मैं गलत कर रही हूँ फिर भी वो मेरा स्टैंड लेगी। भले ही अपोज करेगी मुझे उस सिचुएशन में, बट फिर भी मेरे साथ खड़ी होती है। इट मीन्स कि मैं जीत गई दुनिया से। अगर वो किसी सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी नहीं रहती तो ऐसा लगता है कि मैं जीत कर भी क्या करूँ उस सिचुएशन में, ऐसी वाली फीलिंग आती है। स्नेहा रॉय का सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्नेहा राय ने पूछा है कि प्लीज टेल मी अबाउट योर म्यूजिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ। म्यूजिक में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बचपन में। मेरे डैड हमेशा बोलते थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक, तो बचपन से ही जब मैं 6th में थी या 7th में थी तब से उन्होंने मुझे क्लासेस में भेजना स्टार्ट किया। एंड आपको तो पता ही होगा कि बंगाली लोगों को कितना ज़्यादा ऐसे मतलब पूर्वज जो है ना छोड़कर जो जाते हैं हमारे लिए तो ऐसे ही संगीत हमारे कल्चर में हमारे पूर्वजों ने छोड़कर गए हैं कि आप अगर जिंदगी में भले उसके साथ कुछ ना करो लेकिन आपको गाना गाना आना चाहिए इफ यू आर बंगाली, ऐसा है हमारे कल्चर में। ओके, सो बचपन से ही मैंने बहुत सारे टीचर्स बदले हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास सीखा है। कासलीकर सर है, दुद्दलकर मैम है, मनीष सर है, निमजे सर है, बाला सर है, बहुत सारे गुरुजीस के पास सीखा है। हमारा जैसे क्लास होता है उसमें भी वैसे क्लासेस है, स्टेजेस है। तो मैंने मध्यमा पूर्णा तक अपना कंप्लीट किया है एंड विशारद एंड उपांत्य विशारद इज लास्ट स्टेज। तो मध्यमा प्रथम का मैंने पेपर दिया है, बट मध्यमा पूर्णा मैंने सीखा है लेकिन उसका पेपर नहीं दिया।
बट मुझे मध्यमा पूर्णा तक राग ताल एंड जो भी चीजें होती है उसमें वो सब आता है। म्यूजिक ना मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, जब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा एंड जब मैं अकेली होती हूँ, तब म्यूजिक बहुत सपोर्ट करता है मुझे एंड मुझे साइलेंट सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद है। ओके, सो त्रीना डे ने पूछा है दी व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान एंड आप यूट्यूब पे क्यों आए। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बताना चाहती थी इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मेरा ना थोड़ा सा पर्सनालिटी अगर मैं बात करूँ तो मेरा थोड़ा सुपीरियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। मैं किसी के अंडर में, किसी के नीचे में काम नहीं कर सकती। मैं हमेशा से ऐसा सोचती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपने लाइफ में मैं ही उसकी बॉस हूँ, मैं किसी के ऑर्डर्स ना फॉलो करूँ। बहुत सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में की है, पढ़ाई की है, गाना सीखा है, पेंटिंग, डांसिंग एंड बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में सीखी है। डिजिटल मार्केटिंग भी किया मैंने, बट मुझे कभी पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि मैं इस चीज के लिए जी रही हूँ, ये काम करके मैं खुश हूँ। वो कहते हैं ना कि आपका जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, वो आपको ख्यालों में भी सोने नहीं देता। तो यूट्यूब एक वो चीज है। आजकल तो पता नहीं, जब मैं रात को सोती हूँ तब भी मैं ऐसे यूट्यूब के अपने कैमरे के सामने बड़बड़ करती हुए नजर आती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब के लिए मैं जीती हूँ। जब मैं इस कैमरे के सामने आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, मैंने इसको अचीव कर लिया अगर, तो मैं इस दुनिया की आई विल बी द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड यूट्यूब में मेरा, मैं चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम करियर यूट्यूब में बनाऊँ एंड क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यार वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जो भी काम करूँ उससे मुझे पैसे तो मिले, एट द सेम टाइम मुझे पॉपुलैरिटी भी मिले। जिस चीज़ को करने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ मैं वो काम कर सकती हूँ, उससे मुझे पैसे भी मिल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम मैं पॉपुलर भी हो रही हूँ। तो और क्या चाहिए आपको अपने काम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर हॉबी। अब यूट्यूब के बाद अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो वो है घूमना। बचपन से ही बहुत सारे लोगों की हॉबीज चेंज होती रहती है, लेकिन मुझे घूमना कभी ऐसे, मेरे लिए ये हॉबी जो है कभी खत्म नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं अभी से सोचने लगी हूँ कि जब मैं अच्छे पैसे कमाऊंगी यूट्यूब में तो मैं कहाँ कहाँ घूमने जा सकती हूँ। मुझे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बाहर घूमने का, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ज़िंदगी है तो मरने से पहले मैं एटलीस्ट अपने इंडिया में जितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस है वो सारी चीज़ें तो देखूं। तो या ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो संजय ने फिर से पूछा है कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। कार्स के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, मे बी क्योंकि मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है खरीदने की। बट मुझे ऑडी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लाइक उसकी आंखें जो चमकती है ना, ब्लैक कलर की ऑडी एंड उसकी आंखें जो वाइट कलर की चमकती है, समथिंग लाइक कैट आई सॉर्ट ऑफ, आई लव दैट। तो अगर मैं अपने लाइफ में कभी एबल हुई कार खरीदने के लिए तो मैं जरूर ऑडी खरीदना पसंद करूंगी। कमलेश दास ने बहुत बंच ऑफ क्वेश्चंस भेजे हैं, जल्दी जल्दी मैं आंसर करती हूँ। रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे सॉ यू इन यूट्यूब। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे देखकर उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई क्रिटिसाइज करता है एंड सपोर्ट करता है वो है मेरी मॉम। ऐसे क्यों बात कर रही हो, ये शब्द क्यों यूज किया, आज का वीडियो बहुत अच्छा बना, ये चीजें कमी थी, बैकग्राउंड में ऐसा करना चाहिए था, ऐसे वे ऑफ टॉकिंग में बात करो। उनका रिएक्शन यही होता है जब भी वो मेरा वीडियो देखते हैं, ऐसे क्यों हंस रही हो, दांत ज्यादा क्यों निकाल कर बात कर रही हो। मतलब क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल एक भी मौका छोड़ते नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे उससे कुछ सीखने में मिलता है एंड दे enjoy my videos, yes definitely. Okay, next question, do you want to make career in YouTube or not?
आपके डेली रूटीन्स क्या है प्लीज बताना। डेफिनेटली मैं यूट्यूब में करियर बनाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा अजम्पशन है, मिथ्स है, एंड बहुत सारे लोग सोचते भी है रेगुलर वीडियो बनाकर यूट्यूब में क्या ही कर लोगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ ना, अगर कोई लड़की घर में बैठी है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही, अगर बाहर जाकर कोई जॉब नहीं कर रही, घर में बैठकर ही कोई ना कोई काम कर रही है, तो इसका मतलब वो बेकाम की है, उसकी शादी करवा दो। डेफिनेटली ऐसा है। जब मैं ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ काम तो कर रही हूँ ना, यूट्यूब में वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत है, कितना कुछ करना पड़ता है, वो उनको पता नहीं है। तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि घर में बैठी है तो डेफिनेटली कुछ नहीं कर रही। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अभी उनको बोलने दो, लेकिन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा राइज करूंगी, जब मैं ग्रो करूंगी, तो उनको भी पता चल जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज है मेरे घर में, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो रही है मेरी लाइफ में, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डील भी कर रही हूँ। बट मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग बना कर जाएंगी, एंड कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, चैलेंज कर रही है कि हम तुम्हें अपोज करेंगे, लेकिन मैं खुद से बोल रही हूँ कि आप कोशिश कर लो, लेकिन मैं और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी। सो या दैट। एंड आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन यही है कि मैं बहुत ही आलसी लड़की हूँ, मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुबह उठकर मैं पहले झाड़ू पोछा जो भी है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी मुझे शूट में भी जाना पड़ता है, खाना खाना एंड वीडियो एडिट करना, इन सारी चीज़ों में ही डे चला जाता है। ज़्यादा उतना बाहर मैं घूमने नहीं जा पाती। आई विश कि मेरे डेली रूटीन में घूमना भी इंक्लूड हो जाए, तो वाह वाह क्या बात हो जाए। ओके, सो दी एनीबडी हेल्प्स यू इन मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब? बिल्कुल नहीं। ओके, सो हेल्प अगर आप बोलो तो जैसे कि मैं जिस एरिया में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी मम्मी एंड जैसे मैं अभी मौसी के घर में हूँ, तो सारा जो ग्रुप है, हमारा क्रू मेंबर्स है हमारे घर में, सब जुगाड़ करने में लग गए कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड को अच्छा बना सके, लाइट प्रॉपरली आ सके। सो ऐसे वे में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि कंटेंट जमा करना, वीडियो को एडिट करना, टॉपिक्स निकालना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सो वो सारी चीज़ें मैं कर। डू यू हैव सिबलिंग? यस, मेरा जो सिद्धार्थ है, बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने दिखाया भी है, वो मेरा सगा भाई है। एंड बहुत सारे कजिन्स हैं मेरे, वो भी मतलब सिबलिंग से कम नहीं है मेरे लिए। वेयर इज योर होम टाउन? मैं चंद्रपुर में रहती हूँ, महाराष्ट्र, विदर्भ के अंदर आता है। आपको कोई लाइन मारता है? आपको क्या लगता है मेरी शक्ल देखकर मुझे कोई लाइन मारता होगा? मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे इतने सारे लड़के लाइन मारते हैं। बट क्या होता है ना, एक फेज के बाद आप भी थोड़े मैच्योर हो जाते हो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइन मार रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब अगर हम लड़कियों में ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम सच संवर कर जाते हैं, और अगर वो लाइन नहीं भी मारे तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। तो अभी मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर कोई लाइन मार रहा है, कोई अच्छा बंदा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम whom you have been inspired to make YouTube videos on YouTube? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एंड मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मुझे बचपन से ही एक ऐसा काम करना था जिसमें मुझे पैसे और फेम दोनों एक ही जगह पर मिले। तो डेफिनेटली यूट्यूब ने मुझे वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, एंड आगे भी देते रहेंगे, मुझे पता है। सो या दैट इज इट। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना बीकॉम से, एंड उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं इंटर्नशिप कर रही थी, एंड तभी कोरोना आ गया। तो फिलहाल अभी मैं घर में हूँ एंड यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ। एंड क्या आपका किसी के साथ चल रहा है कुछ? यस। आपका पर्सनल फोन या कंप्यूटर है? क्या आप घर पे क्या आपके घर पे कोई डॉग है, कैट है, या आप एनिमल्स पालना पसंद करते हो? तो मैं अपना जो फोन है मेरा, Vivo Z1 Pro, उसमें ही वीडियोस बनाती हूँ पहले से। एंड इसकी क्वालिटी आप देखो ना कितनी अच्छी है ना। सो फोन से मैं वीडियो बनाती हूँ, बट एडिट में कंप्यूटर में करती हूँ। कैमस्टेशिया ऐप है,
उसमें से। एंड मुझे डॉगीज एंड बिल्ली दोनों पसंद है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को नहीं पसंद है। वो जो बाल वगैरह निकल जाते हैं उनके, तो वो सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद है। बट डेफिनेटली मेरा जब घर होगा तो मैं कुत्तों से डरती भी बहुत हूँ, लेकिन मैं वो जो छुटकू से साइज वाले कुत्ते होते हैं ना, उनको पालना पसंद करूंगी। शालिनी सिंह का क्वेश्चन है, सो माय क्वेश्चन इज हाउ योर स्किन इज लाइक बेस्ट। तो मेरी स्किन बेस्ट नहीं है। अगर मैं मेकअप उतार कर बैठूं, इवन तो आपको यहाँ पर पिंपल भी दिख रहा होगा, आपको ऐसा लगता है यार, जब आप दूसरों को देखते हो यूट्यूबर्स को, वो भी मेकअप करके ही बैठे होते, तो हमारी स्किन बेस्ट नहीं होती। बट हम उसको रखने की कोशिश बिल्कुल करते, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स है, तो हमसे ही देखकर आप लोग सीखोगे। तो अगर हम ही अपना चेहरा बिगाड़ कर रख दे तो हम आपको क्या सिखाएंगे, है ना। तो मेरी स्किन बेस्ट नहीं है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, कभी कभी इतना डरावना रिएक्ट करती है मेरी स्किन, फट जाती है यहाँ से, कॉम्बिनेशन है तो ओपन पोर्स हो जाते हैं। सो मैं उसको अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ बस। ओके, सो डीमा सूद का क्वेश्चन है, आर यू इन कॉलेज और यू हैव डन एनी डिग्री। मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया चंद्रपुर के एसपी कॉलेज से, एंड बीकॉम फील्ड में मैंने कंप्लीट किया है मार्केटिंग। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 22, इस जुलाई में 22 में पढ़ी हूँ मैं। ओके, सो फाइनली यहाँ पर खत्म होते हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मेरे बारे में बहुत सारी थिंग्स पता चल गई होगी। ओके, सो एक छोटा सा ब्रीफ मैं आप लोगों के साथ, छोटा सा एक नोट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझे कि यूट्यूब फील्ड में आप कैसे आए, कैसे क्या है, वीडियोस वगैरह बनाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप रेगुलर क्या, हर एक पल भी अगर वो चीज़ कर रहे हो अपने पूरे लाइफ में, लेकिन आप थक नहीं सकते उस चीज़ से, अगर उस चीज़ से आपको प्यार है, अगर वो चीज़ करना आपको इतना ज़्यादा पसंद है, तो यूट्यूब इज़ सम थिंग जो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं रात को भी अगर कोई मुझे उठा देना तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल टाइम करियर यूट्यूब में अपना बनाऊं, क्योंकि ये एक जो प्लेटफॉर्म है, वो एक ही प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत सारी चीज़ें हासिल हो सकती है। एंड मैंने लाइफ में अपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, वर्क नहीं कर रही थी। ऑल्दो मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है, लेकिन मुझे मैं अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा श्योर किसी भी चीज़ से नहीं हूँ जितनी श्योर मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए हूँ, कि अभी भले ही धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बहुत अच्छी यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी, एंड मैं आप लोगों को बिल्कुल इंस्पायर कर सकूं। सो मेरा हमेशा यही प्लान होता है कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हो, जो चीज़ करने में आपको दिल से खुशी होती है, आप हमेशा वही करो, एंड मैं हमेशा अपने लाइफ में वही करती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा बकबक कर ली, सो सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप क्लिक कर देना। And yeah, that's all for this video. So stay home, stay safe, and see you in my next video. Bye.